हेलो मेरे प्यारे लोग, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आइए करना आज हम इस वीडियो में जो क्लास 11 का मैथ है, जो क्लास है क्लास 11 मैथ चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर नंबर 3 मेरे पास है, चैप्टर नंबर है ट्रिग्नोमेट्री फॉलोइंग। ठीक है, इसका आज हम अपने वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन का बताएंगे और जो ट्रिग्नोमेट्री 3.1 है इसको क्या करेंगे, पूरा आपको हल कराएंगे, एकदम फिनिश कर देंगे। ठीक है मेरा सुनो। और हाँ, अपने मित्रों के पास रखिए, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए होना तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा और प्यारा से लास्ट वीडियो में कमेंट बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिएगा हम क्या करते हैं, अपना चैप्टर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो देखा हम पहले ट्रिग्नोमेट्री कि जो मेरे पास है मेरे पास है दोस्त ट्रिग्नोमेट्री है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका जो है अपने पास हम ट्रिग्नोमेट्री का होता है मेरे दोस्त कहता है ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के ट्रिगोन तथा मेट्रोन से है। ट्रिग्नोमेट्री है उसका ग्रीक शब्द से ही ट्रिगोन तथा मेट्री से हुआ था, जिसका अर्थ अपने पास होता है, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का योग मापना। इसमें क्या होता है, त्रिभुज के सभी भुजाओं क्या होता है, मापना होता है। ठीक है प्यारे स्कूलों में, हाँ इतना अपनी समझ में आ गया। उसके बाद समझना एंगल क्या होता है, एंगल मतलब कोण क्या होता है, कोण बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना, कोण क्या होता है, लिखा क्या है कि एक कोण वह मान है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परिधि पर बनता है। किरण की घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा तथा घूर्णन के अंतिम भुजा की स्थिति को कहते हैं कोण की अंतिम भुजा और कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये परिभाषा नहीं समझ में आया होगा, हम लोग डायग्राम समझाने के लिए इस डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया। जैसे अगर मान लीजिए कि जो किरण था, ठीक है, इसका हम एक नाम मान लेते हैं ऐसे, इसके द्वारा जो बनेगा, इसके द्वारा जो बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, और उसका क्या है, घूर्णन के बिंदु को शीर्ष बिंदु, जो घूर्णन हो रहा है से इसके अंतिम बिंदु को कहते हैं, इसको घूर्णन बिंदु हम कहते हैं, एक हम कहते हैं शीर्ष कहते हैं। ठीक है, अगर है यदि घूर्णन वामावर्त हो तो इसका ध्यान हो, वाम में यह एंगल होता है, जो कोण होता है इसमें टू टाइप पढ़ते हैं। टू टाइप पढ़ते हैं, पहला बताते हैं ये, इसको हम पहला समझाते हैं। देखा जाए यदि मान लीजिए शीर्ष बिंदु है, इसका मतलब किरण की किरण है। ठीक है, अगर हम घड़ी के उल्टे दिशा में चलते हैं, किस दिशा में, घड़ी के हम उल्टे दिशा में चलते हैं, तो जो कोण बनता है वो कोण क्या होता है, धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक। यदि कोण में घड़ी के उल्टे दिशा में कोण से मेजरमेंट करेंगे वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और जब कोण के दिशा में मेजरमेंट करेंगे, कोण के दिशा मेजरमेंट करते हैं, जब असल कोण घड़ी के दिशा में मेजरमेंट करते हैं, उसके द्वारा जो कोण बनता है उससे बोलते हैं ऋणात्मक कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक कोण। ये पास आता है धनात्मक कोण। ठीक है, कोण ठीक नहीं कर रहे हो कुछ दिक्कत है, कोई नहीं समझ में आ गया। त्रिकोणमिति क्या होता है और कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार होता है। ठीक है, ये धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। यहाँ पर कोण तो ढेर सारे प्रकार होते हैं, टाइप अलग अलग होते हैं, न्यू कोण, अधिक कोण, सम कोण, ये भी क्या है कोण के प्रकार है। लेकिन क्या करना है, सिर्फ धन कोण और धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण, इसमें क्या होगा जानना में क्या है, ज्यादा जरूरी है। ठीक है लड़कों, कोई दिक्कत नहीं में, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। आगे चलेंगे, आगे चलिए। आज इसके पास रेडी है डिग्री माप, यानी कि इसका डिग्री माप, यानी कि क्या है डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, इतना डिग्री मेजरमेंट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। डिग्री क्या है, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमा का मतलब नहीं है। अगर मान लेते हैं एक प्रारंभिक भुजा ये और अंतिम भुजा है ऐसे, अंतिम भुजा क्या है, फिर चलो आगे सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं ऐसे। सर्कल बनेगा ऐसे जी। देखिए कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमा का 1/360 भाग हो तो उसको कहते हैं डिग्री कहते हैं। हम एक कोण मानते हैं, ये मानते हैं प्रारंभिक भुजा है, इसका घुमाव प्रारंभिक से लेकर अंतिम तक हो जाए, इसको हम 1/360वां भाग जो होगा, 360वां भाग जो होगा अपने पास, वही सा क्या कहलाता है, कोण यानी डिग्री क्या होता है, मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, डिग्री मेजरमेंट वही कहलाता है। आइए उसका टॉप है, जो डिग्री होता है उसको मैसेज में कोई संख्या नहीं लिखते हैं, इसको हम करके इसे कॉल करते हैं, उसे डिग्री कहते हैं, उसमें कहते हैं डिग्री कहते हैं। ठीक है, और ना जो है डिग्री के पास है, एक डिग्री का 60वां भाग, इनका पास है कि एक डिग्री को मिनट में बदल देता है, एक मिनट को सेकंड में
हम जो है मिनट भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें क्या कहते हैं सेकंड भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे यहाँ बताया गया है, 1 डिग्री का 60वां भाग यानी कि 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट बनाकर, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री में छोटे छोटे 60वां भाग करेंगे तो उसका क्या कहलाएगा वो 1 मिनट, और 1 मिनट का छोटे छोटे क्या करेंगे 60 भाग कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा 1 मिनट बदल जाएगा, ठीक है। जो मिनट जो हमारे पास मिनट का है उस मिनट का ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास 60 सेकंड में करता है ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि जो मिनट है, जो डिग्री होता है डिग्री लिखते हैं इस रूप में, और जो मिनट होता है मिनट लिखते हैं इस रूप में, सेकंड होता है सेकंड लिखते हैं इस रूप में। यानी कि हम क्या बोले कि किसी प्रारंभिक बिंदु का एक दूसरे से घुमा देते हैं, इस बार जो होता है 1/60वां हमारे साथ आता है डिग्री कहलाता है। डिग्री मेजरमेंट ऐसे करते हैं और एक डिग्री में और 1 डिग्री में हम छोटे 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 हिस्सा करते हैं तो किसे बदल जाता है वो मिनट बदल जाता है, कि ऐसे कर सकते हैं। और इसे 1 मिनट में क्या करेंगे 60 है 60 छोटे छोटे डिवाइड कर देंगे, संख्या में बांट देंगे तो किसमें बदल जाएगा सेकंड बदल जाएगा, ठीक है। ठीक है, को मैं ऐसे हाँ हमें क्या होगा समझ में आ गया कि कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। या कुछ भी डाटा हो सकता है 1 2 3 का कुछ भी डाटा हो सकता है, ठीक है। टेंशन की कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। बिल के बाद कैसे बदलता है उसको हम समझ लेंगे। इतना सारा है देखा। उस वक्त क्या हमारे पास है रेडियन माप, क्या हमारे पास है रेडियन माप यानी कि रेडियन मेजरमेंट। रेडियन क्या होता है कि कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई भी है जिसे कहते हैं रेडियन माप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं रेडियन माप कहते हैं। इकाई वृत्त की त्रिज्या एक इकाई, भोग के केंद्र पर एक इकाई, एक इकाई लंबाई के 4 बराबर होने पर क्या कहते हैं 1 इकाई, मतलब ये परिभाषा समझ में ही नहीं आया होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई वृत्त है या मतलब कोई सर्कल वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 1 है, कितनी वृत्त है वृत्त त्रिज्या कितना है 1 इकाई है, तो इसका जो चाप होगा उसका ये पावर से जो चाप होगा इसके बीच में जो कोण बनेगा, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे रेडियन कोण, यानी कि जो हमारे पास त्रिज्या है और जो हमारा चाप है इस दोनों की लंबाई क्या चाहिए सेम रहेगा, तब उसके बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं रेडियन माप कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं रेडियन माप कहते हैं, ठीक है। देखिए अलग अलग टाइप का है, अलग अलग डायग्राम बनाए हैं, इस सब में समान है, एक है इसका चाप भी एक है, इसका भी एक है, इसका 1 से 1/2 चाप है, इसका कितना है इसका 1 चाप है, ठीक है। इसका देखिए 1 से कितना 1/1 क्या कितना है, इसका रेडियन कितना है -1 से 1/2 की कितना है उल्टे दिशा में आपने घड़ी की दिशा में आपने एक क्या घड़ी की उल्टी दिशा से प्लस था, घड़ी देखिए उल्टी दिशा में है तो यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि घड़ी जो घड़ी उल्टी दिशा में घड़ी की दिशा में नापेंगे उसे धनात्मक लेंगे, जो घड़ी के उल्टे दिशा में नापेंगे उसे क्या लेंगे धनात्मक लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि रेडियन माप क्या होता है। आगे समझना कुछ समान डाटा हैं जो चेंज करना आना चाहिए ना। अगर डिग्री जो है डिग्री कितना है 30 होता है, इसको हम लिख सकते हैं रेडियन में π/6, रेडियन में लिख सकते हैं π/6। अगर 45 को हम लिख सकते हैं रेडियन में π/4, 60 का लिख सकते हैं π/3, 90 का लिख सकते हैं π/2, 180 का लिख सकते हैं पाई, 270 का लिख सकते हैं π/2, 360 का लिख सकते हैं 2π, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। सवाल क्या होगा आपको बनना सकते नहीं सट क्या होता है सवाल लगता है खाना फटे से खाना खाते सट काम होता है ना, उसी प्रकार क्या होगा सवाल को फटाफट क्या होगा सवाल लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइएगा इतना पढ़ने वाले एक और विषय आप याद रखना, इससे क्या होगा सवाल आता है। हाँ इससे पहले एक क्वेश्चन और पढ़ना इस विषय को आप समझ लेना, ठीक है। कौन सा विषय बता रहे हैं एक विषय है, ठीक है। क्या मतलब है कि डिग्री 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 तथा तथा रेडियन रेडियन में संबंध, डिग्री तथा रेडियन में संबंध संबंध, ठीक है संबंध कितने हमारा कैसे संबंध संबंध, ठीक है। हम क्या चीजें समझेंगे डिग्री तथा रेडियन रेडियन क्या करेंगे समझ समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ देना हम कि एक रेडियन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम एक रेडियन जो होता है एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, एक रेडियन को हम डिग्री चेंज करके क्या करेंगे एक रेडियन होता है पास, जो एक रेडियन होता है उसको जब हम डिग्री चेंज करते हैं हमें एक डिग्री कितना है पहले इसको हम लिख सकते हैं एक डिग्री, ठीक है। या चलिए रेडियन पहले डिग्री लिखते हैं जो पास था एक रेडियन बराबर क्या होता है कि पाई 180 इंटू डिग्री इंटू क्या है डिग्री, ठीक है। इसी तरह हमें डिग्री चेंज करेंगे तो हम कहेंगे एक डिग्री कितना होता है एक डिग्री कितना होता है एक डिग्री जो होता है वो 180 होते पाई इंटू क्या होता है रेडियन इंटू क्या होता है रेडियन, ठीक है। मैं आपको हाँ
ये दोनों क्या है, रिलेशन है। अगर दोनों रिलेशन आप बना लिया ना तो सवाल इसमें कई सवाल का हल हो जाएगा प्रश्नावली 3.1 का, ठीक है। चलिएगा अब हम क्या करते हैं, अपना प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक्स बताता लगभग मैं आपको क्या किया, कंप्लीट विधायी संबंध कैसे कैसे होते हैं सब आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन भाई क्वेश्चन के पास लेते हैं, क्वेश्चन के पास दिया है डिग्री, एक रेडियन कितना होता है, पाई बाई 180 डिग्री का, ठीक है। ये सवाल क्या है नंबर, ठीक है। सवाल का नंबर है कि निम्नलिखित डिग्री माप की संगत रेडियन माप है, मतलब डिग्री में क्या दिया हमें, डिग्री में दिया हुआ है, इसको हमें कहाँ किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है, ठीक है। अभी हम फार्मूला क्या पढ़ते हैं कि एक रेडियन बराबर जो होता है वो होता है 180 पाई बटे 180, ना पाई बटे 180 इंटू डिग्री, ठीक है, पाई बटे 180 इंटू डिग्री, ठीक है। आइए इसी को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब क्या करते हैं एक एक फल से निपटा देंगे। तो देखो हम ये पहले जो होता है एक रेडियन किसका होता है, पाई बाई 180 इंटू डिग्री, क्या हाँ इसके काम में बराबर है, फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास है फॉर्मूला है, क्या हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास है फॉर्मूला है, जब फॉर्मूला मिल गया तो क्या चेंज करेंगे, पहले समझ लो क्या दिया हमने 25 डिग्री का 25 डिग्री, ठीक है। इसको किसमें चेंज करना है, रेडियन चेंज करना है। हम देखिए एक रेडियन बराबर होता है, एक रेडियन बराबर फॉर्मूला है कि पाई बाई 180 इंटू डिग्री मान कितना है, डिग्री मान कितना है 25 का, हाँ 25 है। ये दोनों काट में 5 से 5 बचे 25, 5 काटे 5 में 15 और बचे कितना है 3, मतलब 5 काटने से 36 हो जाएगा, यानी कि पहले आंसर कितना आ गया 5 पाई बाई 36, 5 पाई बाई 36, यही मेरे पास आ जाएंगे इतना रेडियन रहेगा, ठीक है। यानी 5 पाई बाई 36 से इसका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो किसका आंसर रहेगा, पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, देखो पहले दूसरा में दिया सवाल, पहले दूसरा कहते हैं कि दूसरे का मतलब दिया है पहले का, ठीक है, दिया है तो माइनस 47 डिग्री, अब कितना दिया है 30 मिनट, ठीक है। माइनस 45 डिग्री 30 मिनट हम क्या दिया है, सवाल दे रखा है, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, रेडियन में ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब रेडियन में ज्ञात करने से पहले ये क्या है, मिनट में किसमें, डिग्री में, पहले दोनों को क्या करते हैं, डिग्री मिलाकर मैच कराते हैं, ठीक है। तो आइएगा देखना ये हो जाएगा माइनस का 47 बटे इस हो जाएगा, कुछ भी यहाँ रखेंगे 30, एक मिनट को सेकंड, मिनट को डिग्री में कैसे करते हैं, 60 से भाग देते हैं, ठीक है। 60 करके भाग देते हैं, 60 भाग निकाल देते हैं 60, ये एक चीज से कटे 3 कम 3 3 का छोटा कैंसिल यहां, यानी माइनस का 47 से 1/2 कैंसिल यहां, इसका मल्टीप्लाई कितना देगा, इसके मल्टीप्लाई 47 का 54 का 7 चलो 4 में काट दो, यानी कि 94 होगा, 94 में कितना 95 का कैंसिल यहां, यानी 95 बटे कितना देगा जो का कैंसिल कितना मेरे पास है डिग्री, ठीक है। हमें क्या है मिनट हम किस में चेंज कर दिए, डिग्री में चेंज कर दिए, ठीक है। डिग्री चेंज करना क्या हुआ माइनस 95 बटे 2 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत कैसे थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम आसानी से बदल सकते हैं, रेडियन में बदल सकते हैं, तो वैसे ये डिग्री में निकल गया, तो आइए हम पढ़ते हैं एक रेडियन कितना होता है बाबू, कहते हैं पाई बटे 180 और कितना होता है 180 डिग्री हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा कैसे, हां हल करना, पाई कितना करेंगे 180 इंटू डिग्री मान कितना है माइनस का 95 कितना है 2 है क्या, हां 2 है, ठीक है। इसे कट रहे हैं, इस कट रहे हैं, इस कट में है कितना, अगर 5 काटने से कितना रहेगा, कितना देगा आंसर जी, हां अगर इससे 5 काटेंगे तो नहीं 5 कम है 5 कम है 5 हो जाएगा, बचे कितना 4, 5 कम 45, 5 में 45 आ जाएगा पास ये, इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा पास ये 19 कम है 19 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 19 पाई बाई कितना हो जाएगा 36 का 72, 36 का देंगे 72, ये पास आ जाएगा, इस सवाल का आंसर ये बन जाएगा, ठीक है मेरे बहन को आंसर जी, हाँ यही मेरे पास आ रही है, सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई डाउट आंसर हमें कोई डाउट अभी तक किसी प्रकार का हमें नहीं है, समझ में आ रहा है, कैसे हम बता रहे हैं। इसका नेक्स्ट तीसरा नंबर, इसका नंबर है जो 40 डिग्री है, तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी फॉर्मूला एक रेडियन, ठीक है, एक रेडियन बराबर फॉर्मूला है कि पाई कितना है 180 कितना है डिग्री, 180 कितना है डिग्री, ठीक है, 180 कितना है डिग्री, ये चीज होना चाहिए, ठीक है डिग्री, ठीक है 180 बटे पाई डिग्री, ठीक है। इसके बाद सब दीजिएगा वैल्यू पाई बाई 180 इंटू डिग्री को जगह कितना दिया है 240 का आंसर है 240, जीरो से जीरो कट जाएगा, हां
29 पैच हो जाएगा, नो सॉरी 2 से काटेंगे, ठीक है, दूसरे काटेंगे तो कितना रहेगा, दूसरे काटेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है, अगर दूसरे काटेंगे कितना रहेगा 9, यहाँ दूसरे काटेंगे 12 रहेगा, आंसर जी हाँ। अब 3 से कटना है 3 3 3 3 कितना 9 3 से 12, अब नहीं कटने वाला, ये कितना पास आएगा 4 पाई कितना पास आएगा 3 का आंसर जी हाँ, यही कितना हो जाएगा रेडियन, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे आपको कोई दिक्कत कैंसिल से हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मेरे पास आता एक नंबर का तीसरा था, आगे चलते हैं एक नंबर का चौथा था, एक नंबर चौथा करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं एक रेडियन रफ होने का है, एक रेडियन रफ होने का है पाई बाई 180 इनटू क्या होता है डिग्री, 180 का है डिग्री, ठीक है, 180 का डिग्री होता है, ये पाई बाई 180 से जाएगा, और इस डिग्री मान कितना दिया मैंने 520 देगा, फिर 520 है, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 3 का मतलब 3 बचे कितना 2 से निकल इसे 2 से काट, ठीक है, ये कितना जाएगा इसका कितना हो जाएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 26 में का 52 गुण और 6 20 हो जाएगा। अब किससे कटेगा 3 से चाहिए इसी से लेंगे, क्योंकि 26 2 से कटेगा 9 2 से नहीं कट पाएगा, अगर कट में कितना हो जाएगा 26 पाई से इसका इसको लिखा 26 पाई बाई 3 ठीक है, 26 पाई बाई कितना हो जाएगा 9 30 में 9 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या किए बारी बारी शब्द क्या किए हम हल करा दिए, अब बारी किसकी है क्वेश्चन नंबर हम 2 को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के पास दिया उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एंड निम्नलिखित रेडियन माप की संगत दूरी माप ली, इस पे लिख रहे थे हमें डिग्री में दिया था, हमें रेडियन बदल रहे थे, यहाँ क्या करना है रेडियन में दिया है किस बदलना है डिग्री में क्या है इसको हमें बदलना है, ठीक है, हमें किस बदलना है हमें डिग्री में क्या है इसको हम बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए आइएगा बदलते हैं किसको डिग्री में, आइए बदलते हैं, हम पढ़ते हैं एक डिग्री ऑफ फॉर्मूला होता है, एक डिग्री ऑफ फॉर्मूला होता है कि 180 होते इसको बोलते हैं 180 पाई इनटू क्या होता है रेडियन में क्या एक्स है रेडियन होता है रेडियन, बस इसका क्या करेंगे इसी तरह क्या करेंगे हम हल करेंगे अपने कार्य काम बन जाएगा। अगर पाई को रखते हैं पाई कितना 22 से 7 को रखकर भी डिग्री मेजर में इसको कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। आइए कैलकुलेशन करते हैं, अपने पास लेते हैं 180 में करते हैं 180 के पाई का आंसर जी हां इनटू रेडियन कितना है 11 पे पहला वाला करते हैं हम पहला वाला करेंगे 11 कितना है 16 का आंसर जी हां, हम से पाई कितना है 22 के साथ तो कितना देगा 180 में कितना देगा 22 के 7 में कितना देगा 11 के 16 का आंसर जी हां, ये गुण के ऊपर जाएगा आंसर जी हां 180 इनटू कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 22 इनटू कितना हो जाएगा 11 के 16 का आंसर जी हां, मैं 11 का 22 का आंसर जी हां, इसको दूसरा कितना लेंगे 90 आ जाएगा आंसर जी हां 90 आ जाएगा। अब 90 से लगा के साथ में 9 से कितना होता है 63 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे का कुछ हो जाएगा सिर्फ 16 बचा है आंसर जी हां, बस इसका भी भाग कर लीजिए, देखना 16 64 है, ये 16 16 32 48 16 64 48 और सिर्फ 16 64 ज्यादा कितने हो जाएगा 3 बार आंसर जी हां 16 48 होगा 48 और 48 और कितना बचेगा ये 63 है 63 क्या करें 16 63 कितना करें 48 का ये कितना हो जाएगा 13 13 सारे कितना 8 5 13 8 5 बचेगा ये कितना बचेगा ठीक यानी कितना बचेगा यहाँ 5 से 1 बचेगा ये कितना बचेगा ये कितना बचेगा 15 बचेगा कहीं से हां 15 बचेगा यानी पीछे का 0 बचेगा कहीं से हां और कितना हो ये 150। अब यहाँ 16 का 96 16 से 16 में कितना होता है 144 का 16 में कितना होता है 144 होता है क्या कहीं से जी हां कितना है ये 9 आ गया कितना है 16 में 144 कहीं से हां बताइए कितना रहेगा पास में 6 रहेगा कहीं से जी हां, इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री 6 बटे कितना डिग्री की 39 डिग्री 6 बटे 9। अब मैं इस 6 बटे 9 को किस में करना है मिनट में चेंज करना है, ठीक है, इसी से मिनट में चेंज करिए क्या करते हैं 60 से गुणा करते हैं, ठीक है 60 से गुणा कितना जाएगा इसमें काटेंगे 3 कितना 9 इससे काटेंगे कितना जाएगा 3 गुणा के 6 हो जाएगा 20, ठीक है कितना होता है 20। अब 20 इससे काटेंगे 3 कम 3 गुणा के 6 हो जाएगा आंसर जी हां 3 कम 3 गुणा के 6 हो जाएगा, ठीक है कितना होगा 22 में 20 में कितना 20 में 40 रहेगा आंसर जी हां कितना रहेगा 40 में 39 मिनट 39 डिग्री 40 मिनट, ठीक है सही कैलकुलेट करना दोस्त एक बार देखते हैं 16 32 32 48 64 ज्यादा हो जाए 3 बनने सही है उसका कितना बचेगा 48
वैसे कितना दोस्त 15 से देना चाहिए। 63 में क्या कितना है 5 सही है। 8 5 करते हैं 5 में 4 जाते 1 अभी कितना चलता डिजिटल है 16 में x 44 सही है 44 और 6 50 कैंसिल सही है 6 से 9 लिखिए सही है। इसके बाद इसको मिनट से कितना हो गया 20 कोई दिक्कत नहीं सही नहीं 30 इसे करके मिनट से किसका भी हम 60 से गुणा करते हैं इसके लिए हम कर रहे हैं 30 काट के कितना हो और फिर कितना हो गया 3 20 नहीं 60 का कैंसिल यहां कर दिया फिर 3 का 3 में 6 लिख करके कैंसिल यहां कितना होता है 20 में 40 की इसका फाइनल कितना हुआ 39 मिनट 40 39 अंश 40 सेकंड और 40 मिनट ठीक है 2 पाई लगा के वापस सेकंड में देता है तो अपने पास क्या हो जाएगा हल हो गया। आगे चलते हैं दूसरा नंबर में इसका दूसरा नंबर है माइनस में 4 ठीक है कितना आपके पास है माइनस में 4 है। आइए इसमें क्या करते हैं 1 डिग्री अर्थ आता है 180 बटे 180 पाई डिग्री का आता है रेडियन फॉर्मूला कितना से रेडियन 180 यहाँ रेडियन ठीक है। आइए 180 बटे पाई मान कितना है 22 के साथ यहाँ 22 के साथ रखिए तो 22 बटे कितना हो गया 7 का 3 यहाँ इनटू डिग्री मान कितना है -4 ठीक है माइनस कितना है 4 का कैंसिल यहाँ ये रूट ऊपर चल जाएगा कैंसिल जाएगा कि 180 कितना हो जाएगा 7 बटे 22 22 में कितना हो जाएगा -4 ठीक है। इस आगे के दूसरे 11 जाएगा कितना से मिल क्या कैंसिल हां 2 बचेगा ठीक है। तो आइए बस हम करते हैं 7 में 14 जाएगा कैंसिल जाएगा कि -180 कितना हो जाएगा 14 बटे कितना जाएगा कैंसिल हां अब 180 के पास इसका और 14 लगा ठीक है 4 0 8 0 32 की हाथ में 3 4 में 4 4 के 7 हो जाएगा फिर ये 0 फिर 8 फिर ये 1 ठीक है कि 0 2 8 8 16 फिर 15 बचेगा और ये 2 ठीक है कि 25 25 20 ठीक है। इसको पूरा कितना पास है 25 25 और कितना पास है 20 ठीक है 25 20 से कितना देगा 11 का कैंसिल वहां आ जाएगा बस इसका हमें भाग है ठीक है ये 11 में 22 का क्या कैंसिल है 11 लेके 22 हो जाएगा ये 22 दो बार गया बचे कितना 3 बचे का भाग में शेष कितना बचेगा 3 तो 3 का पास था इसमें 2 तारीख कितना हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा यहाँ ये 3 का क्या कैंसिल यहाँ कितना है 32 तो 11 में 22 ज्यादा 33 ज्यादा हो जाएगा कितना बार जाएगा 2 बार 11 में 22 ना 22 और कितना चाहिए 3 बचा 3 का कितना है 32 हो गया हां सही ठीक है 32 के था 11 में 22 से 32 में 22 जाएगा 10 बचेगा 10 मतलब जी बढ़ाने की सकता 10 22 बचा था जी यहां बचाएगा कितना हो जाएगा 100 11 में 99 11 में कितना 99 का कैंसिल हां इतना मिनट फिर कितना बचेगा 99 100 में से 99 जाएगा एक बचेगा कितना बचेगा एक सही कितना है 11 ठीक है एक सही 1 बटे 11 ये मेरे पास आ इसको भाग देते हैं कि इतना डिग्री एक सही 1 ठीक है 1 सही 11 ठीक है। अब इस जो मेरे पास आया है 1 से 11 1 बटे 11 का है इसको हम चेंज करेंगे से मिनट में ठीक है इसको चेंज करके से मिनट चेंज करके हम करते हैं 60 से पूरा करते हैं। तो आइए इसमें और बैटरी क्या है यहाँ से इसको हम इसमें बदल देते हैं यहाँ पर क्या देखिए 229 डिग्री अब नहीं इसको पूरा करके कितना 60 कैंसिल यहाँ 60 में जब 11 से भाग कितना जाएगा 11 बचे 55 जाएगा कैंसिल यहाँ 11 बचे 55 हो जाएगा बचे कितना 5 फिर से कितना हो जाएगा 50 11 चुके 44 भाग कितना 44 है ना 11 चुके 44 50 पूरा 11 चुके 44 4 हो जाएगा यानी कि 11 चुके 44 54 मिनट 44 और जो कितना होता है 60 बचे कितना यहाँ कितना बचेगा इसमें 6 बटे 11 ठीक है 6 बटे 11 अब इसको यानी इसको लिख सकते हैं 6 बटे 11 इस मिनट में किसे चेंज करना है सेकंड में इस मिनट में किसे चेंज करना है सेकंड में चेंज करने क्या करते हैं 60 से गुणा करते हैं गुणा कर दिया फिर 60 गुणा कर देंगे और फाइनल इसमें क्या होगा इसका मिल जाएगा यानी कितना देंगे 229 मिनट अंश 54 मिनट भाग में 36 60 भाग कितना देंगे 11 का 33 हां तो 11 में 33 होता है 11 कितना होता है 33 कितना बचेगा 33 और 3 36 होता है बचेगा कितना 3 बचेगा 3 मतलब किस कितना 0 पीछे 3 यहाँ जाएगा 36 हो जाएगा तो फिर याद में कितना होगा 22 है कि 22 सेकंड ठीक है कितना पास है 29 अंश 54 सेकंड 32 54 मिनट 32 सेकंड इस सब के पास होगा ये क्वेश्चन दो का वापस से आंसर हो जाएगा ठीक है मतलब वीडियो थोड़ा सा होगा लंबा बनेगा लेकिन आपका वो पूरी एक कंसेप्ट का हो जाएगा क्लियर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन दूसरे का दूसरे कहते हैं पास 5 पाई बटे 3 तो चलिए आइए 5 बटे 3 करते हैं हम पढ़ते हैं 1 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है 1 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है 180 क्या होता है 180 के पाई डिग्री क्या होता है रेडियन क्या होता है रेडियन ठीक है। आइए
इसको हम करते हैं 180 बटे पाई। रेडियन मान कितना किया है 5 बटे 3, 5 पाई कितना है 3 है क्या ऐसे जी हाँ 5 बटे 3। ये पाई से पाई कट जाएगा ऐसे जी हाँ 3 एकम 3 3 छाके 18 60 बचेगा ऐसे जी 60 बचेगा। और फिर ये 5 का 30 में कितना बचेगा 300 डिग्री। ठीक है 300 डिग्री अपने पास आ जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है पूरा इसमें कैलकुलेशन करने के बाद कोई दिक्कत नो दिक्कत। आगे चलते हैं चौथा नंबर का। ठीक है इसमें कितने डिग्री चल रहा है ध्यान करते हैं। 1 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिग्री फॉर्मूला होता है 180 बटे 180 पाई कितना होता है रेडियन। क्या होता है रेडियन। ठीक है और उनका पास करने को थोड़ी सी 1 मिनट हो जाएगा, लाइट थोड़ा छोड़ दिया समझाते हैं। ठीक है लाइट छोड़ दिया। चलिए देखते हैं क्या होता है रेडियन का। ठीक है रेडियन। ठीक है रेडियन रेडियन। ठीक है रेडियन। अगर इसका वैल्यू पुट करते हैं कितना हो जाएगा ये 180 बटे पाई इंटू रेडियन कितना मान है 7 पाई बटे 6, 7 पाई बटे 6 का कहीं से दिखाने की 7 पाई बटे 6 के पास इसका हो इसको बस अब सॉल्व करें पाई से पाई का जाएगा ऐसे जहां 6 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा 6 के 18 30 आ जाएगा। ठीक है 3 से 21 पूरा कितना देगा 210। इसका पूरा कितना पास आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है ये पास आ जाएगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ आपके पास आसानी से हल हो गया। ठीक है क्वेश्चन क्या हुआ ये 2 भी आसानी से आपके पास इसको हम हल करा दिए। अब बारी किसकी है क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है तो आइएगा बारी नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या लिखा है एक पहिया 1 मिनट में क्वेश्चन 3 आपके पास है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण है। ठीक है सबसे एक पहिया है एक बार जब घूम रहा है वो 360 बार परिक्रमा कर रहा है तो बताइए यो एक राउंड में यानी 1 सेकंड में कितना रेडियन को माप ज्ञात करेगा। ठीक है तो आइए आप इसको हम खुद करते हैं 3 बार हल करते हैं हल हल हल। ठीक है क्या मतलब है कि एक पहिया 1 मिनट का लेकिन पहिए का परिक्रमा। ठीक है एक पहिए का परिक्रमा कैसे सीधे पहिया पहिए का परिक्रमा। ठीक है का परिक्रमण परिक्रमण परिक्रमण। ठीक है पहिया कितना परिक्रमा कर रहा है 360 डिग्री। ठीक है यानी एक राउंड में कितना कर रहा है वो 360 डिग्री। आइए हम क्या करते हैं कि 1 सेकंड में पहिए का परिक्रमा। ठीक है एक क्या कहते हैं 1 मिनट है 1 मिनट। ठीक है 1 मिनट इनको निकालेंगे हम 1 मिनट। ठीक है इक्कीस मिनट हैं 1 मिनट करेंगे 1 मिनट। ठीक है 1 मिनट मिनट यानी 1 मिनट में। ठीक है 1 मिनट पहिए का परिक्रमा कितना है 360 का 10 से जी। हाँ अब 1 सेकंड में कितना 1 सेकंड में हम 1 सेकंड में 1 सेकंड में पहिए का परिक्रमा। ठीक है पहिए का परिक्रमा। ठीक है आइए ये अपने पास कितना है 360 का 360 बटे अब 1 सेकंड में कितने मिनट 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 360 हमें कितना करना 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं कि सेकंड चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे उसमें 360 में 60 से भाग देंगे। ठीक है इसको क्या करेंगे 60 से भाग कितना देगा इसे काटने करेंगे 6। ठीक है 6 डिग्री यानी कि जो पास पहिया है 1 सेकंड में कितना घूम रहा है वो 6 रेडियन घूम रहा है। ठीक है कितना सॉरी 6 डिग्री घूम रहा है। कितना घूम रहा है 6 डिग्री यानी 1 सेकंड में 6 डिग्री वो घूम रहा है। ठीक है कहीं से हमें कोई डाउट नहीं है। आइए हमसे पूछ रहा है कितने रेडियन माप को बनाए। ठीक है लेकिन हम 1 सेकंड में ये 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड में पहिए द्वारा बनाया जाता है। ठीक है पहिया द्वारा बनाया गया वो। ठीक है बनाया गया। हम जानते हैं जो एक पहिया होता है वो कितना घूमता है 360 का एनसीसी। हाँ ठीक है यानी एक पहिया 1 सेकंड में पहिया द्वारा बनाया गया। ठीक है या फिर कहते हैं हम 1 सेकंड में पहिया द्वारा बनाया गया पोल निकालने का। ठीक है अब 1 सेकंड में कितने बार बनता है 1 मिनट अपने से हम एक राउंड में एक चक्कर घूमता है पहिया कितने स्पीड में है 360 का। यहाँ इस 360 है
इसको बताइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे बनाइए 2 × पाई, 2 × पाई, एक पाई में कितना 180 में 180 को 16 का कितना जाएगा 360 का 180। हाँ अब कितना पास है 2 पाई, तब था 2 पाई का। अब ये एक चक्कर में कितना होगा वो 6 रेडियन, 6 यूनिट में क्या 180। हाँ इस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना पता है 6, ये कितना हो जाएगा 6 × 12 रेडियन, ठीक है 12 पाई रेडियन, इतना कैसे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है कितना पता चलेगा 12 पाई रेडियन का सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट से दो ठीक समझ में आया कैंसिलेशन, हाँ हमें समझ में आया। ये कहाँ पर है जो पहिया होता है एक राउंड होता है कितना आता है 360, और उसमें पढ़ते हैं 2 × पाई, पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री, 180 में क्या करेंगे पाई 180 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना कर देगा 180 पे लिख सकते हैं, ठीक है। और एक पहिया कितना 1 सेकंड कितने बार घूमेगा 6 सेकंड, हमसे क्या करेंगे 1 सेकंड में पहिया द्वारा बनाएगा कोड 6 कितने यानी इतना 2 पाई चला था 6 से मल्टीप्लाई कितना लगेगा 12 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। आगे चले कैंसिल कर दिया, आगे चलिए क्वेश्चन 3 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन 4 देखा। क्वेश्चन 4 कहते हैं कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है की 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने का डिग्री माप कोण बनाएगी, पाई और पाई से 7 का प्रयोग कीजिए तब। इन्हें में क्या दिया त्रिज्या यानी हम हल सॉल्व करेंगे दोस्त, ठीक है। अब क्या करेंगे ये कहते हैं त्रिज्या ही r कितना दिया हमें 100 सेमी, कितना दिया हमें 100 सेमी, ठीक है। और लंबाई कितना दिया हमें, लंबाई कितना दिया हमें, लंबाई कितना दिया हमें की हमें लाइन पाएंगे 22 सेमी, ठीक है 22 सेमी। अब क्या लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र कितने का डिग्री कोण है, ठीक है कितने डिग्री का कोण बनाएगा। आइए हम पढ़ते हैं कि कोण ड्रॉप होने का है, कोण ड्रॉप होने का है, कोण ड्रॉप होने का है कि चाप बटे बात है त्रिज्या, ठीक है चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला आता है। तो चाप कितना है, चाप की लंबाई कितना है 22 है, इसमें 22 है और त्रिज्या कितनी है 100 है कैंसिल। हाँ इसे दूसरा का कितना है पास है हम पास आएगा 11 बटे 100 पाई, ठीक है कितना पास आएगा 11 बटे 100 पाई, ठीक है। इसको इसमें है ये जो आए 100 नहीं आएगा 50 है, ठीक है सही करते हैं कठिन नहीं है। दूसरा का कितना है पास है 50, ठीक है कितना है पास है 50 आएगा, ठीक है कितना है पास है 11 बटे 50 रेडियन आया है। ये किसमें आएगा रेडियन है, इसमें रेडियन है, ठीक है इसमें रेडियन में आया है। इस रेडियन में किस तरह है डिग्री माप कहते हैं, इस रेडियन किसमें कहते हैं डिग्री माप कहते हैं। आइएगा उनका कितना है 11 बटे 50, ठीक है इनटू हम रेडियन को डिग्री में बदलने क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलने क्या करते हैं कि 180 बटे पाई, 180 बटे पाई से पूरा करते हैं 180 बटे कितना जाएगा ये पाई, ठीक है ये 0 बट जाएगा कैंसिल। हाँ तो बस हम इसको अलग कर देंगे तब करेंगे कि रेडियन में क्या करते हैं, रेडियन में डिग्री में करते हैं कि 180 बटे पाई से पूरा करते हैं। पीछे सवाल पढ़ते हैं क्वेश्चन में 2 में यही है ना, ठीक है रेडियन में आपको डिग्री बदलने में क्या करते हैं 180 बटे पाई से पूरा करते हैं कि आएगा इस चीज बना, ठीक है देखो क्या है कि अब हम यूज कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं बस वैल्यू के लिए 11 कितना हो जाएगा हमें 5 नहीं से। हाँ ये कितना हो जाएगा 18 बटे पाई में कितना करें 22 के साथ यानी यहां क्या लिखना 22 के साथ का कैसे। हाँ 22 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आगे सॉल्व करते हैं देखिए ये कट जाएगा 11 से 11 कम 11 में 22 रहेगा कैसे। हाँ ये 7 को ऊपर चला जाएगा कैसे, हाँ 7 को ऊपर चला जाएगा कितना ऊपर आ जाएगा 1/5 इनटू कितना हो जाएगा 18 इनटू 7 यानी 18 इनटू 7 कितना हो जाएगा पास नीचे कितना 2 लगता है इसमें 2 बचा है, इस 2 से कितना पता चलेगा 9 क्या सेकंड सेक्शन में 9 आ जाएगा यानी कि 9 से कितना होगा 63 में कितना पता चलेगा 5, ठीक है 9 से कितना आ जाएगा ऊपर से 63 बटे 5 रहेगा सेकंड सेक्शन। हाँ 63 बटे 5 आ जाएगा। अब इस 5 से भागा लगा दीजिएगा, भागा में कितना आएगा 5 में 5 बचेगा कितना 5 का 5 बचे कितना 1 मतलब कितना 13 इनटू 5 गुना के 10 5 में कितना आएगा 10, ठीक है 2 आ जाएगा 10 आ जाएगा बचे कितना 3 बचा रहेगा कहीं सेक्शन। हाँ 3 बचा है 3 को हमें दिए ये हम बताते हैं 3 सही 12 डिग्री 3/5 इस 3/5 हम किसमें बदलेंगे, इस 3/5 दिया है इसको किसमें बदलेंगे मिनट में बदलेंगे, ठीक है इसमें बदलेंगे मिनट बदलेंगे हम क्या करते हैं 60 से गुणा करते हैं। देखो आ जाएगा अपने पास कि 12 डिग्री इसे काटेंगे कितना आएगा 12 का 60 में क्या कैंसिल, हाँ 12 का 60 ठीक है 12 कितना होता है तो 5 से 5 से ठीक 12 कितना होता है 7
12 टेक कितना होता है 36 का 12 टेक 36 यानी 36 मिनट यानी 12 अंश 36 मिनट। यही अपने पास आ जाएगा। इस सवाल का से आंसर ये बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे से टेंथ में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है आगे चले ये क्वेश्चन के पास करोगे 4 नंबर ये हल हो गया आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा आशा करते हैं। आइए हम क्या करते हैं 4 नंबर क्या करते हैं 5 नंबर करते हैं। ये कहते हैं कि एक वृत्त जिसका व्यास कितना है 40 सेमी है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है तो इससे संगत छोटे चाप की लंबाई क्या कीजिए। बत्तीस ध्यान है मतलब सवाल है नहीं हम बता देते हैं करके नहीं एक मान क्या मतलब नहीं वृत्त है। ठीक है इसके पास है वृत्त है इसे शॉर्ट में बना करते हैं। हम पास एक वृत्त है इसका केंद्र मान लेना है इस केंद्र से इस जीवा में है एक केंद्र से। ठीक है और यहां से इसको ऐसे रखेंगे ऐसे यहां टच करेंगे एक जीवा की जीवा लंबाई कितनी है 20 सेमी कितना पास है 20 सेमी याद रखना। अब व्यास का क्या होता है d होता है क्या कैसे जाएंगे d बराबर कितना पास है 40 सेमी 40 सेमी। ठीक है हमें r बराबर क्या होता है d/2 हो जाएगा कैसे जाए d/2 d मतलब 40 होते 2 हो जाएगा कैसे जाए इससे काट कितना हो जाएगा 20 का कैसे जाए ये अपने पास क्या है रेडियस इससे कितना अपने पास क्या हो रेडियस कितना है 20 सेमी यानी कि यहां से कितना है 20 सेमी है और यहां से कितना है 20 सेमी का कैसे जी। हां अब जब तीनों भुजाएं समान होती हैं जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आंसर जी हां समबाहु प्रत्येक कोण कितने में होता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश होता है आंसर जी 60 अंश होता है। तो आइए हम क्या करते हैं तीनों यानी कि यहां लिखते में 60 डिग्री का आंसर जी हां यानी कि हम एक थीटा बराबर क्या दिया थीटा कितना पता है हमें थीटा बराबर हमें 60 डिग्री। ठीक है इस 60 डिग्री को इस 60 डिग्री को किसमें चेंज करते हैं रेडियन में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं रेडियन में। अगर डिग्री को रेडियन चेंज करने का कर देते हैं जो पास डिग्री है इस डिग्री को हम रेडियन में लगेंगे कर देंगे कि पाई के 180 से काट के पूरा कर देते। ठीक है तो 6 का में 6 6 3 18 ठीक है यानी कि 0 0 पर जाएगा 6 का 18 काटेंगे 60 पे कितना होता है 180 कह सकते हैं। हां तो ये कितना पास बचेगा ये पाई/3 रेडियन। ठीक है पाई/3 क्या होगा रेडियन आएगा इसमें क्या मतलब रेडियन इसको किसमें चेंज किए रेडियन चेंज किए। ठीक है हमसे पूछा है छोटे चाप की लंबाई यानी हम फार्मूला पढ़ते हैं। अब देखो हम फार्मूला क्या पढ़ते हैं चाप का हां कोड फार्मूला क्या है कोड का फार्मूला पढ़ेंगे कोड का फार्मूला है चाप बटे का है त्रिज्या। ठीक है चाप का है त्रिज्या एक फार्मूला याद रखना क्या हमारा फार्मूला है कोड बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है ये फार्मूला अप्लाई करेंगे देखिए आपका आंसर कहां बन जाएगा। अब कोड मतलब क्या होता है थीटा कैसे जाना थीटा मतलब कितना पाई/3 कैसे जाना ये पाई/3 इसमें प्रूव करते हैं। ठीक है इनटू चाप में चाहिए चाप से छोड़ते हैं त्रिज्या कितनी है त्रिज्या कितने पास करें 20 जाएगा कैसे जाना 20 नहीं रखे हैं तो यहां टाइम पे 20। ठीक है इसका इसको लगा के कैंसिल कर दीजिए चाप की लंबाई कितना पास देंगे चाप की लंबाई। ठीक है चाप की लंबाई पूछा था चाप की लंबाई यहां कितना पास रहेगा 20 से कम 20 है कि 20 पाई/3। ठीक है यहां नहीं कर रहा है यहां नहीं कर रहा है पाई का मान रखना है। ठीक है पाई मान नहीं रखने कर रहा है हम पाई मान नहीं पुट करेंगे यही मेरे पास बनेगा इसका आंसर है 20 पाई/3। ठीक है मेरे को कैसे हमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं है चलेगा। आगे चलते हैं 5 नंबर। ठीक है 5 नंबर सर 5 नंबर का 6 नंबर चलते हैं। ठीक है 6 कहते हैं यदि दो वृत्तों के समान लंबाई का चाप अनेक केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। ये दो वृत्त हैं दोनों वृत्त चाप की लंबाई क्या है समान है चाप की लंबाई क्या है समान है और उसका जो कोण है एक का कोण 60 डिग्री दिया है और एक कोण कितना दिया है 75 डिग्री दिया है। ठीक है तो कह रहा है इस दोनों कोण का जो है त्रिज्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है आइए कैसे हम करते हैं हल करते हैं आपको आसानी से देखना यहाँ लिखेंगे हल कैलकुलेटर को हल। ठीक है यहाँ लिखेंगे हम कि क्या लिखेंगे इसका हम दो वृत्त लेंगे पहले वृत्त का लिखेंगे इससे पहले वृत्त की लंबाई। ठीक है पहले वृत्त दो वृत्त की लंबाई समान है केंद्र पर तो ठीक है यानी पहले वृत्त द्वारा बनाया गया। ठीक है पहले वृत्त द्वारा बनाया गया केंद्र पर पहले वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाया गया। ठीक है बनाया गया ठीक है बनाया गया और इसको मानते हैं थीटा। ठीक है थीटा मानते कितना दिया है थीटा 60 डिग्री का त्रिज्या
इस डिग्री को, इस जो 5 डिग्री है, इस डिग्री को हम किससे चेंज करेंगे? रेडियन चेंज करेगा। कैसे चेंज? हाँ, जब डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं, क्या करते हैं हम कि पाई बटे 180 से करते हैं, पूरा भाग करते हैं। कितना हो जाएगा? 60 × पाई बाई 180। ठीक है, अब पढ़ेंगे 60 × 60 180 होता है। 60 180 होता है, तो अपने पास क्या होंगे? पाई बाई 3 क्या से पाई बाई 3 इतना, ये क्या करेंगे? रेडियन में आ गया। किसका लगेगा पे? रेडियन। ठीक है, रेडियन। ठीक है, रेडियन में क्या कैंसिल? हाँ, इसी प्रकार क्या है? दूसरे दिन क्या है? कैंसिल। हाँ, जिसको दूसरा भी निकालना चाहिए। ठीक है, हम दूसरे वृत्त द्वारा केंद्र पर, दूसरे वृत्त द्वारा क्या हो रहा है? दूसरे वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाया गया था आपका से कोण। ठीक है, थीटा 2। ठीक है, देखो अब थीटा 2 मान कितना दिया है? 75 डिग्री। कितना नीचे कितने? 75 डिग्री। ठीक है, इस 75 70 कर लेते हैं। 75 ठीक है, 75 डिग्री है कैंसिल। हाँ, इस 75 डिग्री में किसमें चेंज करना है? रेडियन में चेंज करते हैं। तो 75 इंटू कितना हो जाएगा? 75 कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 का कैंसिल। हाँ, इस कर रहे हैं, इधर हम 5 काटते हैं, दोनों इसको 5 से काटे कितना रहेगा? आपके पास 36 आ जाएगा। कैंसिल। हाँ, 5 काटेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से 15 36 5 36, इसको हम 5 काटेंगे कितना देंगे? 5 कम है, 5 हो जाएगा, बचे कितना? 2 5 बचे 25। ठीक है, 15 बचे 70 15। ठीक है, अब किसने करेगा? किसने करेगा? लेकिन 15 पाई कितना हो जाएगा? 36 रेडियन। ठीक है, 15 पाई 36 रेडियन। ये मेरे पास रेडियन मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आइए अब हम क्या करते हैं? इस दोनों त्रिज्याओं में अनुपात करते हैं। त्रिज्या अनुपात में कहते हैं कि ये R1 हमारा क्या चाहिए? R2 चाहिए। R1 अब बटेगा चाहिए R2। अब हम क्या करते हैं? फॉर्मूला करते हैं, थीटा इसको क्या करते हैं? लंबाई में ये बटे r बटा कैंसिल। जी हाँ, इसको इससे इसका डेरिवेटिव में r बटा देंगे, ये बटे थीटा कैंसिल। जी हाँ, अब r बटा हम इसके करेंगे, r बटा लिखेंगे हम ये बटे का क्या पास है? थीटा। ठीक है, पूरे बटे का देगा, इसके सेम फॉर्मूला ये बटे का देगा थीटा। अब पहले क्या माना? थीटा मानेगा कैंसिल। जी हाँ, दूसरे के लिए क्या मानेगा? थीटा। ठीक है, इन दोनों लंबाई को है, दोनों लंबाई का अपने पास समान ही दिया हुआ है। ठीक है, आइए बस इस पर रखते हैं वैल्यू। देखा ये r1 बटे कितना देंगे? r2 इसको ये मान इसमें लिखते हैं। ठीक है, थीटा मान कितना है? पाई बाई 3। ठीक है, थीटा मान कितना है? पाई बाई 3 लेगा कैंसिल। हाँ, फिर पूरे बटे ये ऐसे लेगा कैंसिल। हाँ, थीटा मान कितना है? 15 पाई बटे 36 है क्या कैंसिल। हाँ, 15 पाई बटे 36 ले लेंगे, बट ले लेंगे 15 पाई बटे 36। ठीक है, 15 पाई बटे 36 का कैंसिल। हाँ, 15 पाई बटे 36 यानी ये अलग से ये कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा कैंसिल। हाँ, ठीक है, कैंसिल। हाँ, कट जाएगा। तब तक क्या होता है उसको लिखते हैं r1 बटे का करेंगे r2 इसको क्या बचेगा? ये क्या बचेगा? इसको समझते लिखते हैं। पहले बार जो आपके पास बचा है ऊपर क्या बचा? एक क्या एक बचा है कैंसिल चाहिए कि एक बटे का बचा है पास एक बटे 3 एक बटे 3 बचा है, फिर इसको क्या है? एक बटे कितना बचा है? एक बचेगा कैंसिल। हाँ, एक बटे कितना है? एक बटे कितना बचे? 15 कितना है? 36। ठीक है, 15 कितना है? 36। तो बस इसके पास आता है कि हल करने से r1 r2। ठीक है, कितना आता है? कितना ये इसके बटे तक इसके बटे पूछे कैंसिल नहीं, यानी कि 36 ऊपर जाएगा, यानी ये 3 इसके क्रम से मान लेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 3 ऊपर गया कैंसिल। हाँ, नीचे का बचेगा एक मतलब कुछ है नहीं, सीधे एक लिखने पड़ेगा। ठीक है, कि ये ऊपर जाएगा 36 यानी 36 से चला जाएगा, यानी कि 36 पर कितना हो जाएगा? 36 से 15 जाएगा कैंसिल। हाँ, 15 हो जाएगा। ठीक है, बस इसका आगे काटा कर लीजिए। अगर यहाँ से 3 से काटते हैं कितना आएगा? 3 का 3 सेकंड सही है, 3 का 3 का 3 जब ये हाँ 3 का 3 हो जाएगा, 3 का 6 सही है। ये 15 ऊपर पहुंचा जाएगा यानी कि r1 को कितना जाएगा? r2 ये 15 ऊपर जाएगा कैंसिल। 15 बटे कितना हो जाएगा? से 12। ठीक है, कैलकुलेशन करने का ऐसे काटेंगे 5 30 काटेंगे 3 बचे 15 3 सबके 12 यानी कि फाइनल इसमें और पास काटने के बाद ये r1 अनुपात ये यानी कि वाली करके r1 कितना लेंगे? r2 इसको जब मैं पैसे से पूरा बात कितना है? 5 बटे 4। ये कितना पास है? बस काटने कितने वाले 5 बटे 4 का कैंसिल। जी हाँ, ये हो जाएगा r1 अनुपात ये r2 इसको कितना हो जाएगा? यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 अनुपात 4 5 अनुपात का 4 यानी कि
तो एग्जाम के नोट में से 5/4, ठीक है। यदि ये फटाफट नहीं समझ में आया ये बता करिए, पीछे वीडियो करके फिर से देखिएगा, आपको समझ में आए कैसे इसका कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। इसका कितना कैसे कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास 6 नंबर था। आगे चले कैसे आप आगे चलिए क्वेश्चन नंबर लगा के 7 नंबर लगा के देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसका चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 7 दिया है कि 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलयमान, ठीक है, दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, यानी कि जो हमें कहीं कहते हैं ये हमें जो दिया है 75 सेमी, हमें क्या कहेंगे चाहे जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यानी हमें क्या आत्मा कितना दिया हमें 75 सेमी का 75 सेमी है। और हम पहले क्या दिया लंबाई दिया, पहले सवाल में क्या दिया लंबाई कितना दिया है, कहीं लंबाई कितना है 10 सेमी, कितना परसेंट है 10 सेमी लंबाई। हमसे पूछा बनाइए कोण मतलब थीटा, हम पढ़ते हैं थीटा इसको कितना होता है, हम पढ़ते हैं थीटा इसको कितना होता है कोण बराबर 4/3 त्रिज्या किससे 8 से, ठीक है। यानी कि 4/3 से त्रिज्या कितने 8 से, ये का मान कितना है 10, कैसे जी हां। और आठ मान कितना है 75, कैसे जी हां 75 है। 5 काट दीजिएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा और 20 को काटेंगे तो 5 गुना 5 20 कितना 2 5 बचे 25 यानी 15 हो जाएगा, यानी कि इसका फाइनल कितना रहेगा 2/15 रेडियन, ठीक है। 2/15 रेडियन कोई डाउट किसी में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसका हम सेकंड नंबर है, यानी कि इसका हम सेकंड नंबर है देना। आर मान को नीचे देना है, आर मान हर के लिए कितना है 75 दिया है 75 सेमी, ठीक है। हर एक के लिए क्या दिया आर मान 75 सेमी दिया है, लेकिन दूसरे में एल मान कितना दिया है 15 दिया है, क्या कैसे जी हां एल मान कितना दिया है कितना से 15 सेमी दिया है। तो इससे हम आपको क्या देगा थीटा बराबर क्या देगा बटे आर, थीटा बराबर हो जाएगा पास फॉर्मूला, थीटा बराबर हो जाएगा ये बटे आर, क्या कैसे जी हां ये बटे कितना से आर हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो दिखाइए थीटा इसका कितना हो जाएगा, ये एल का मान कितना दिया है 15 दिया है, कैसे जी हां आर का मान कितना दिया 75, कैसे जी हां 15 का 15 15 75 का कैसे जी हां थीटा इसका कितना जाएगा 1/5, ठीक है। यानी कि 15 को 75 1/5 ये रेडियन हो जाएगा, ये रेडियन हो जाएगा इतना रेडियन, ठीक है। मैंने को 1/5 रेडियन का वैसे आंसर बन जाएगा, ठीक है। यानी इसका फिर थर्ड जो है इस क्वेश्चन में जो है थर्ड जो है मेरे दोस्त हम क्या करेंगे पूरा आप क्वेश्चन 1 से लेकर पूरा 7 तक हम कराएं। 7 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में हम लिखते हैं जो 8 मान कितना दिया हमने 8 मान दिया 75 सेमी दिया है, कैसे जी हां। और ये का मान कितना दिया है, ये का मान जो काट दिया है वो 21 सेमी, ठीक है 21 सेमी। इस सवाल का आप चेंज करके बताइए रेडियन में कितना, कमेंट करेगा कि इतना आया आंसर रेडियन चेंज, ठीक है। रेडियन चेंज करने के बाद इस कमेंट करना इसका कितना आंसर मेरे भाई बताना कितना आंसर आया कमेंट, ठीक है। और ये क्या हुआ ये प्रश्नावली पूरा सॉल्यूशन ये हो गया कि 3 पॉइंट ये क्या हुआ ये निपटारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। और हाँ मेरे चैनल का अगर नए होना तो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपना क्या करिए पढ़ाई लिखाई अच्छे से जारी रखिए।